अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फज़ा गफूर और मैं आज 10th क्लास साइंस ग्रुप वालों को चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज है 7.3 करवाने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, लोकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक है, लोकेट करना है, ड्रॉ करना है हमने फॉलोइंग एंगल, यानी कि जो दिया गया हमें एंगल होगा उसे हमने स्टैंडर्ड पोजीशन में ड्रॉ करना है या लोकेट करना है। नेक्स्ट उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि आप उसे प्रोटेक्टर या फ्री हैंड मेथड से भी कर सकते हैं। ऑल्सो फाइंड अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव को टर्मिनल एंगल विद ईच गिवन एंगल। अब इसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि को टर्मिनल एंगल क्या होता है। तो आए हम समझ लेते हैं कि को टर्मिनल एंगल क्या होता है। को टर्मिनल एंगल के लिए सबसे पहले मैं एक स्टैंडर्ड पोजीशन ड्रॉ करती हूँ। स्टैंडर्ड पोजीशन में हमारे पास क्या होता है, एंगल होता है 0, फिर एक है 90, फिर होता है 180 और फिर होता है 270 और इसी तरह दोबारा जब ये 0 पर आता है तो 360 डिग्री। ठीक है, तो ये है हमारे पास स्टैंडर्ड पोजीशन। अब हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल कोई सा भी एंगल ले लें आप। मेरे पास एक एंगल है 90। ठीक है, एक एंगल है 0 से स्टार्ट होकर 90 तक। हमेशा एंगल जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। मैंने एंगल यहाँ पर लिया है 0 से 90 तक। ठीक है, अब को टर्मिनल के लिए सबसे पहले ये सीख लें कि जहां से एंगल स्टार्ट होता है ना उसे हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट, और जहां पर एंगल जाकर खत्म हो रहा होता है उसे हम कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, तो ये जो है ना हमारा लास्ट जो है ये हमारा टर्मिनल पॉइंट होता है। अब यहाँ पर आप देखें मेरे पास एंगल है 0 से 90 तक। ठीक है, अब मुझे को टर्मिनल एंगल फाइंड करने के लिए, यानी कि इस 90 डिग्री का को टर्मिनल एंगल फाइंड करना मुझे, उसके लिए मैं क्या करूंगी कि अगेन 0 से ही एक एंगल ड्रॉ करूंगी जो स्टार्ट तो 0 से हो रहा हो लेकिन एंड 90 पर हो रहा हो उसका। ठीक है, लेकिन वो अगेन 90 नहीं होना चाहिए, मतलब एक दूसरा एंगल, एक नया एंगल होना चाहिए। ठीक है, चेंज होना चाहिए 90 से। तो अगर मैं 0 से स्टार्ट करती हूं और मुझे खत्म कहां पर, रुकना कहां पर है, 90 पर ही आकर रुकना है। ठीक है, अभी मैंने एंगल ड्रॉ कर लिया। अब इसे देखते हैं कि ये कितना एंगल बनता है। ठीक है, अब मैंने इसे स्टार्ट कहां से किया था, 0 से 90, 90 से 180 तक, 180 से 270 और 270 से 360। अब 360 से फिर मैं 90 पर आई, यानी कि 360 में अगर मैं 90 ऐड कर लूं तो ये मेरे पास टोटल एंगल आ जाएगा। आप अगर 360 में 90 ऐड करते हैं तो आपके पास आएगा 540। अब ये है हमारे पास सेकंड जो एंगल है जो कि जिसकी टर्मिनल साइड, अब देखें 0 से 90 तक की टर्मिनल साइड ये थी और 0 से 540 तक की भी टर्मिनल साइड यही है, यानी कि सेम टर्मिनल साइड 90 की टर्मिनल साइड भी वही है और 540 की टर्मिनल साइड भी वही है। मींस कि ये दोनों जो एंगल है ना आपस में क्या है, को टर्मिनल है, क्योंकि इनकी टर्मिनल सेम है। अब आते हैं हमारे गिवन एंगल की तरफ, विच इज 170। अब 170 को सबसे पहले तो हमने क्या करना है, लोकेट करना है। लोकेट करने के लिए हम यहाँ पर देखें, अगर हम फ्री हैंड तरीके से बनाते हैं तो ये है, यहां तक तो मेरे पास 180 डिग्रीज एंगल बनता है। ठीक है, अब मुझे बनाना है 170, यानी कि 180 से 10 डिग्रीज बैक, पीछे। ठीक है, तो पीछे अगर मैं बनाती हूँ तो तकरीबन मेरे पास यहाँ पर आकर ये जो है ना 170, इसे मैं शो किस तरह करूंगी, 0 से हमेशा एंगल स्टार्ट होता है और यहाँ पर ये आकर खत्म होता है। तो ये मेरे पास ये जो एंगल है ये क्या है, 170 डिग्री। लोकेट तो मैंने इसे कर लिया। सेकेंड चीज वो कह रहे हैं उसका पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल फाइंड करें। ठीक है, अब पॉजिटिव को टर्मिनल तो हमने समझ लिया, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल्स क्या होते हैं वो भी देखिए। अगर तो हम एंगल को 0, ये जो एक्स एक्सिस है ना ये वाला, इसके ऊपर से ड्रॉ करते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए जैसे मैंने ये 0 के ऊपर से ड्रॉ किया एंगल को, तो ये है पॉजिटिव को टर्मिनल। लेकिन अगर मैं 0, ये जो एक्स एक्सिस है इसके नीचे से ड्रॉ करती हूँ, यानी कि मैं यहां से अगर ड्रॉ करती हूँ किसी एंगल को तो वो ऑपोजिट होगा, यानी कि हमारा एंगल हमेशा इस एक्स एक्सिस के ऊपर से ड्रॉ किया जाता है तो वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर उसके ऑपोजिट आप ड्रॉ करते हो तो वो क्या होगा, नेगेटिव को टर्मिनल होगा।
अब नेगेटिव पॉजिटिव की तो हमारे पास देखे ना 0 है, 90 है, 180 है, 270 है, 360 है। नेगेटिव की क्या होती है, नेगेटिव की जो काउंटिंग है वो हम इसी वे में करते हैं। जैसे ये 0 है तो यहाँ पे 90 माइनस 90, यहाँ पे माइनस 180, यहाँ पे माइनस 270 और यहाँ पे माइनस 360। ठीक है, तो इस ऑपोजिट वे में उसकी काउंटिंग होती है और ड्रॉ भी उसे ऑपोजिट वे में करते हैं। ठीक है, यहां पर हमने 170 को लोकेट कर लिया। अब हमने इसका पॉजिटिव को टर्मिनल फाइंड करना है, यानी कि पॉजिटिव का मतलब है कि हमने 0, ये जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर से ड्रॉ करना है, ऊपर से ड्रॉ करेंगे। और दूसरा हमने कहां तक ड्रॉ करना है, यानी कि इसे ड्रॉ करते जाना है जब तक हमारे पास अगेन 170 नहीं आता। ठीक है, तो देखिए मैंने 0 से इसको ड्रॉ किया, 0 से ड्रॉ करेंगे और अगेन मेरे पास 170 आ जाए। ठीक है, अब मैं काउंट करूंगी कि ये कितना एंगल बनता है। देखें 0 से स्टार्ट किया 90 तक, फिर 90 से आए 180 पर, फिर 180 से 270, 270 से 360, तो ये कितना बन गया 360। 360 से हम कितना आगे तक गए, 170 तक हम आगे गए। तो जब आप यहां पर 360 में 170 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 530। अब देखें जब हमने 170 ड्रॉ किया तो वो भी इसी पॉइंट पर आकर खत्म हुआ, और जब हमने 530 ड्रॉ किया तो उसका भी टर्मिनल जो साइड थी वो दोनों की 170 की और 530 की सेम रही, यानी कि ये आपस में क्या है को टर्मिनल है। तो पॉजिटिव वाला को टर्मिनल हमारे पास क्या है 530। अब हमने बनाना है नेगेटिव वाला। नेगेटिव का मतलब है कि ऑपोजिट वे में हमने ड्रॉ करना है, कहां तक 170 तक। ठीक है, तो ये 0 है, यहां से मैं ड्रॉ करती हूँ, ये 0 से मैंने ड्रॉ करना है जब तक 170 ना आ जाए। ठीक है, यहां तक आ गया। अब देखिए कितना बनता है 0 से 90, यानी कि नेगेटिव का 90 होता है ये। ठीक है, और नेगेटिव का ये 180 होता है और ये 270 होता है, नेगेटिव 270। ठीक है, तो 0 से माइनस 90, माइनस 90 से माइनस 180 और माइनस 180 से 10 पॉइंट्स आगे जाएंगे तो हमारे पास ये वाला पॉजिटिव 170 वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उसकी टर्मिनल साइड तक पहुंच जाएंगे हम। अब देखिए हमारे पास क्या है माइनस 180 और उससे 10 आगे, यानी कि माइनस 10 डिग्रीज आगे। अगर आप यहाँ पर माइनस 180 में माइनस 10 डिग्रीज ऐड कर लें तो आपके पास आएगा माइनस 190 डिग्री। तो ये रहा आपका पॉजिटिव कोर टर्मिनल और ये रहा नेगेटिव कोर टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमारे पास उन्होंने जो एंगल है वो दिया हुआ है 780 डिग्री। 780 डिग्री को सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड पोजीशन में लोकेट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि 0 से हमने ड्रॉ करना है जब तक हमारे पास क्या आएगा 780 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 से मैंने स्टार्ट किया, इस तरह ये आ गया 360 डिग्री। फिर 360 से आगे करूंगी, फिर एक और चक्कर लगाऊंगी तो मेरे पास अगेन यहाँ 360 पर बन जाएगा 720 डिग्री। ठीक है, जब आप एक चक्कर लगाते हो तो 360 एंगल बनता है, फिर एक और चक्कर लगाओगे तो 360 में 360 फिर ऐड कर लें तो 720 आता है। अब 720 से 780 तक पहुंचने के लिए मुझे 60 डिग्री और चाहिए, तो 60 डिग्री ऑलमोस्ट हमारे पास जो है ना यहां पर आकर बनती है। ठीक है, तो यहां से हम यहां तक जाएंगे तो हमारे पास ये जो टोटल हमने 2 चक्कर लगाए हैं ना, ये जो एंगल है ये है हमारे पास 780 डिग्री। ठीक है, अब मुझे इसका लोकेट तो मैंने कर लिया, मुझे इसका क्या चाहिए को टर्मिनल एंगल चाहिए। को टर्मिनल एंगल अब पॉजिटिव भी चाहिए और नेगेटिव भी चाहिए। सबसे पहले पॉजिटिव वाला देखते हैं। अब मुझे क्या चाहिए कि 0 से मैंने हमेशा एंगल 0 से ड्रॉ होता है, जैसे मैंने इसे 0 से ड्रॉ किया और यहां तक। ठीक है, अब ये मेरी टर्मिनल साइड है, यानी कि मैंने 0 से स्टार्ट करना है और इस टर्मिनल साइड तक आना है। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करते हैं, करते करते हम इस टर्मिनल साइड पर आए। ठीक है, तो हमें पता है कि हम यहां से यहां तक ये 60 डिग्री बनता है। ठीक है, यहां तक जब हम पहुंचे तो 720 था और 60 डिग्री और ऊपर हमने ड्रॉ किए थे। तो 0 से लेकर 60 तक का जो टर्मिनल साइड है वो भी यही है और 780 की टर्मिनल साइड भी सेम है। इसका मतलब क्या है कि 780 और 60 ये दोनों एंगल्स क्या हैं, को टर्मिनल एंगल्स हैं, क्योंकि इनकी टर्मिनल साइड सेम है।
तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल क्या है, 60 है। और नेगेटिव कोटर्मिनल के लिए हम क्या करेंगे कि 0 से नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे, कब तक, जब तक हमारी ये वाली टर्मिनल साइड नहीं आती। ठीक है, तो 0 से ड्रॉ कर लेते हैं, 0 से ड्रॉ करेंगे यहां तक। ठीक है, तो अब देखेंगे कि क्या होता है। 0 से हम आए -90, ये हमारा माइनस में जब देखें तो ये हमारा 90 होता है। ठीक है, 0 से -90, -90 से -180, -180 से -270 और -270 से मजीद कुछ आ गया। अब देखिए कंप्लीट सर्कल हमारे पास 360 का होता है और हमें पता है कि ये जो वाया है ना हमारा वो 60 डिग्रीज का है। अगर हम इस कंप्लीट सर्कल में से ये वाया निकाल दें, इनके 60 डिग्री निकाल दें, तो हमारे पास बचते हैं 300 डिग्री। तो हमारे पास ये जो नेगेटिव 0 से स्टार्ट होकर यहां तक है, ये कितना बन रहा है, 300 डिग्री। तो चूंकि ये हमारे पास नेगेटिव कोटर्मिनल है इसलिए ये -300 होगा। तो हमारा आंसर क्या है, -300 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। एंगल हमें दिया हुआ है -100। एंगल चूंकि हमारा माइनस में है इसलिए हम इसे ड्रॉ करेंगे ये जो एक्स एक्सिस है इससे नीचे की तरफ। ठीक है, तो जब हम ऑपोजिट साइड पे देखें तो ये हमारा 0 है, ये -90 है, ये -180 जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, हमने कहां तक ड्रॉ करना है, -100। अब अगर हम 0 से नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं, यहां तक हमारे पास है -90, यानी कि 10 डिग्रीज और अगर हम ड्रॉ कर लें तो हमारे पास -100 बन जाएगा, यानी कि 10 डिग्री हमारे पास ऑलमोस्ट इतना बनता है। ठीक है, तो यानी हमारा एंगल यहां पर आकर -100 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने ये -100 ड्रॉ कर लिया। मुझे फाइंड करना है इसका पॉजिटिव कोटर्मिनल। पॉजिटिव कोटर्मिनल के लिए मुझे क्या करना है, 0 से ऊपर की तरफ, पॉजिटिव है ना तो 0 से ऊपर की तरफ ड्रॉ करना है। कहां तक, जब तक ये वाली टर्मिनल साइड ना आ जाए। अब देखिए ये जो एंगल है 0 से आया 90 तक, 90 से 180 तक, 180 से अब देखिए 270 तक नहीं पहुंचा, यानी कि 270 और इस टर्मिनल साइड के दरमियान कितनी डिग्रीज है, 10 डिग्रीज है। यानी कि 270 में से 10 डिग्रीज अगर हम कम कर दें तो हमारे पास ये जो अभी ड्रॉ किया ना वो एंगल आ जाएगा। 270 में से 10 डिग्रीज कम करेंगे तो कितनी बनता है, ये 260 डिग्री। तो हमारी जो पॉजिटिव कोटर्मिनल साइड है, एंगल है, वो क्या होगा, 260 डिग्री। और जो नेगेटिव कोटर्मिनल होगा, नेगेटिव कोटर्मिनल के लिए अब मुझे पहला एंगल तो मेरा है -100। ठीक है, अब 0 से ही मुझे स्टार्ट करना है और नीचे की तरफ आना है, लेकिन मुझे अब इसे लंबा ड्रॉ करना है, अगेन -100 के टर्मिनल तक आना है। ठीक है, तो मैं 0 से स्टार्ट करती हूँ, यहां से मैंने इसे ड्रॉ किया, करते करते वापस मुझे इसी पॉइंट पर आना है। ठीक है, तो अब मुझे कैलकुलेट करना है कि ये एंगल कितना बनता है। ठीक है, 0 से मैंने स्टार्ट किया, -90, -90 से -180, -180 से -270 और फिर वापस यहाँ -360। -360 से फर्दर आगे मैंने कितने डिग्रीज गई हूँ, 100 डिग्रीज। तो -360 और -100, आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे आपके पास आएगा -360 -100 डिग्रीज, आंसर आएगा -460 डिग्रीज। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। पार्ट 4 में उन्होंने एंगल दिया हुआ है -500 डिग्री। अब -500 डिग्री को सबसे पहले तो हमने यहाँ पर लोकेट करना है इन स्टैंडर्ड पोजीशन। सबसे पहले हम, चूंकि हमारे पास ये माइनस में है तो हम एक्स एक्सिस के नीचे से स्टार्ट करेंगे, तो मैंने इसलिए जो एंगल्स है ना वो भी माइनस वाले ले लिए। ठीक है, अब यहां से मैं स्टार्ट करती हूँ इसको 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360 और 360 से मैं कितने डिग्रीज आगे जाऊंगी कि मेरे पास 500 आ जाएगा। अगर हम 360 से 140 डिग्रीज मजीद आगे जाए, अभी आपको कैसे पता चलेगा कि 140 डिग्रीज ही जाना है, तो आसान है बहुत कि आप 500 में से 360 अगर माइनस कर लेते हो ना तो आपके पास आंसर आएगा 140 डिग्री। तो आपको पता है कि मजीद आपने 140 डिग्रीज आगे जाना है, तो यहां से हम 140 डिग्रीज राउंड अबाउट यहाँ पर बनता है हमारे पास, यहाँ पर। ठीक है, तो हमने यहाँ से मजीद यहाँ तक, ये टोटल अगर हम देखें तो हमारे पास बनता है ये -500 डिग्रीज।
अब हमने क्या करना है कि इसका पॉजिटिव कोर टर्मिनल और नेगेटिव कोर टर्मिनल देखना है। पॉजिटिव कोर टर्मिनल के लिए हमने क्या करना है, देखिए पॉजिटिव के लिए एक्स एक्सिस के ऊपर से स्टार्ट करना होता है। 0 से मैंने स्टार्ट किया और यहां पर आकर देखें मेरा टर्मिनल आ गया, ठीक है। अब देखिए 0 से यहां पर 90, ठीक है, पॉजिटिव का 90 होता है ये। 90 से 180, 180 से 40 डिग्रीज आगे जाएंगे तो हमारे पास ये वाली टर्मिनल आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये टोटल जो है ना 180 और 40 को प्लस करने से हमारे पास आता है 220 डिग्रीज, ठीक है। वो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखें जब हम यहाँ पर आए थे तो मजीद हमने 140 डिग्रीज आगे ड्रॉ किया था, ऐसे ही है। तो यहाँ पर ये टोटल 0 से लेके 180 तक 180 डिग्री हो गया। 180 में से अगर आप 140 निकाल लें तो आपके पास बाकी ये जो गैप है ना, ये बनता है 40 डिग्रीज का। तो ये वाला जो गैप है वो आप इस 180 में ऐड करेंगे तो ये टोटल 220 डिग्रीज बन जाएगा। अब हमने इसका पॉजिटिव वाला जो कोर टर्मिनल है वो क्या है, 220 डिग्री। नेगेटिव वाला कोर टर्मिनल फाइंड करना तो वो ऑलरेडी हमें पता चल चुका है। नेगेटिव के लिए हम 0 के नीचे से स्टार्ट करते हैं यहां तक, यहां पर, ठीक है। तो हमें पता है कि हमने लास्ट में जब हम यहां तक आए थे ना तो इससे आगे हमने 140 डिग्री ड्रॉ की थी, यानी कि इस 0 से आगे अगर ड्रॉ करें यहां तक तो बनते हैं 140 डिग्री, और चूंकि ये नीचे की तरफ है तो बनते हैं -140, ठीक है। तो आपके पास नेगेटिव कोर टर्मिनल है -140 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 है पार्ट 1, 156 डिग्री। अब सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स विच द फॉलोइंग एंगल्स लाइज। तो वो हमें कह रहे हैं कि क्वाड्रेंटल एंगल्स फाइंड करें जिसके दरमियान हमारे पास, यानी कि ये एक एंगल दिया हुआ उन्होंने, ठीक है, और हमने देखना है कि ये किन दो क्वाड्रेंटल एंगल्स के दरमियान लाई करता है, ठीक है। क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या है हमारे पास, 0, 90, 180, 270 और 360, ये हमारे क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। और किन दो, अब ये जो है 4 है हमारे पास, तो किन दो के दरमियान हमारा ये 156 गिवन एंगल जो है लाई करेगा, ठीक है। तो देखिए हमें दिया गया है 156। अब 156 जाहिर है 180 से कम है और 90 से ज्यादा है, यानी कि 90 और 180 के दरमियान में कहीं हमारे पास लाई करेगा 156। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स विच 156 लाइज आर 90 एंड 180। का सेकेंड पार्ट है 318 डिग्री। अब हमने फाइंड करना है कि ये जो 318 डिग्री है किन दो क्वाड्रेंटल एंगल के दरमियान में लाई करती है, ठीक है। देखें अब हमारे पास है 318, जाहिर है कि 318 270 से बड़ा नंबर है और 360 से छोटा नंबर है, यानी कि ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये हमारे पास फर्स्ट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ होता है। और हमारा ये जो एंगल है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं पर लाई करेगा। तो हम कहेंगे द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स विच 318 लाइज आर 270 एंड 360। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, जिसमें एंगल दिया गया है 572 डिग्री। अब 572 डिग्री किन दो क्वाड्रेंटल एंगल्स के दरमियान होगा, देखें 0 से हमारे पास 360, ठीक है, 572 नहीं आया। 360 से 180 तक आए तो आपके पास एंगल बनता है 540 डिग्री, और फिर 360 से आगे आप अगर 270 तक आए तो आपके पास एंगल बनता है 630। अब हमारा एंगल है 572 विच इज लेस देन 360 एंड ग्रेटर देन 540, ठीक है, यानी 540 से बड़ा और 360 से छोटा है, यानी इन दोनों के दरमियान थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं लाई करेगा। तो हम कहेंगे द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच 572 डिग्री लाइज आर, कौन कौन से दो एंगल है, 540 डिग्री एंड 630 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, जिसमें उन्होंने एंगल दिया है -330 डिग्री। अब चूंकि एंगल माइनस में है तो मैंने जो क्वाड्रेंटल एंगल्स थे ना वो भी नेगेटिव वाले लिए हैं। तो नेगेटिव में 0 यहाँ होता है, -90 इस तरफ, -180 यहाँ और -270 यहाँ, देन -360 यहाँ पर आता है, ठीक है। अब हमने क्या लोकेट करवाना है, 330। देखें अगर 0 से आए तो ये -90, ये 180, 180 से बड़ा है 270, ठीक है। हमारा एंगल जो है ना वो -270 से बड़ा है और -360 से छोटा है,
यानी यहाँ कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा, तो हम कहेंगे द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच -330 लाइज आर -270 एंड -360। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अगर पॉजिटिव वाले क्वाड्रेंटल, जैसे कि पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में 0 यहाँ होता है, यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री होता है पॉजिटिव का। तो आप अगर पॉजिटिव में लिखना चाहें तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 90 डिग्री लिख सकते हैं कि 0 और 90, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से 90 तक है, तो 0 और 90 के दरमियान में ये आएगा। 3 है द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स विच द फॉलोइंग एंगल्स लाइज। यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं राइट योर आंसर इन रेडियन मेजर, और क्वेश्चन भी उन्होंने हमें रेडियन में दिया है और आंसर भी हमसे रेडियन में मांग रहे हैं। तो रेडियन में क्वेश्चन है π/3 विच इज इक्वल टू 60 होता है। ठीक है, अगर आपको जानना है कि 60 कैसे करते हैं, तो जस्ट आप पाई की जगह 180 अप्लाई करें, 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 160 आ जाएगा, क्योंकि पाई हमारे पास हमेशा 180 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हमने चूंकि रेडियन में देना है तो हम रेडियन में ही लेकर चलते हैं इसे। 0 से रेडियन में अगर हम क्वाड्रेंटल एंगल्स को देखें तो 0 से होता है π/2 यानी कि इक्वल टू 90, और फिर π/2 से पाई इक्वल होता है 180 डिग्री के। इसी तरह 3π/2 विच इज इक्वल्स टू 270 और 2π विच इज इक्वल्स टू 360 डिग्री के होता है। ठीक है, अब हमने क्या हमारे पास है π/3 विच इज इक्वल टू 60। 60 हमारे पास कहाँ पे होता है, 0 और 90 के दरमियान का नंबर, यानी कि हमारा ये जो एंगल है किसके बिटवीन होगा, 0, अगर हम रेडियन मेजर की बात करें तो 0 से π/2 के दरमियान में होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच π/3 लाइज आर 0 एंड π/2। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है 3π/4 विच इज इक्वल्स टू 135 डिग्री। क्योंकि डिग्री हमारे पास होता है 180 के इक्वल, आप पाई की जगह 180 अप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 135। अब हमारे पास 135 जो है ना वो 90 यानी कि π/2 और 180 यानी कि π/2 और पाई के दरमियान में 135 आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच 3π/4 लाइज आर π/2 एंड पाई। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है -π/4। अब ये हमारे पास जो है ना एंगल वो माइनस में, और हमें पता है कि माइनस के एंगल्स ऑपोजिट होते हैं। लाइक अगर यहाँ पे π/2 है तो माइनस में π/2 यहाँ आ जाएगा, और ये जो 3π/2 है वो यहाँ पर चला जाता है, यानी कि ऑपोजिट हो जाते हैं। अब हमने क्या करना है, -π/4 है तो ये इक्वल होता है -45 डिग्री के। ठीक है, और माइनस हमारे पास, माइनस में हमने 0 के लाइन के नीचे से स्टार्ट करना होता है, यानी कि 0 और माइनस का ये बनता है π/2 यानी कि -90। अब -45 जो है वो जाहिर है 0 और -90 के दरमियान में आएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच -π/4 लाइज आर 0 एंड -π/2। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है -3π/4 विच इज इक्वल टू -135 के। ठीक है, अब -135 अगर माइनस की बात करें तो 0 है, ये -90 यहाँ होता है, -180 यहाँ पर होता है यानी कि -π और -270। अब हमारे है एंगल 135 डिग्री, तो 135 जो है ना वो -90 से -180 के दरमियान में आएगा 135, यानी कि हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हम यहाँ पर लिखेंगे द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच -3π/4 लाइज आर -π/2 टू -π। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह से 6 पार्ट्स दिए गए हैं, और इस तरह की फॉर्म में हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स हैं, और इन्हें उन्होंने पूछा है कि ये किन क्वाड्रेंट्स में लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास, मैं आपको बताती हूँ कि इस निशान का यहाँ पर क्या मतलब है। साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0,
जब भी ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब है कि अगर तो ग्रेटर वाली साइड है तो एंगल पॉजिटिव है, और अगर लेस वाली साइड पे है तो एंगल नेगेटिव है। जैसे कि यहाँ पर देखें, टेन थीटा इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 का मतलब है कि टेन नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। उसके लिए एक रूल है कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, इसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हमारे पास एक स्कीम होती है, इसे बोलते हैं ऑल स्टूडेंट टेक केयर के नाम से। ठीक है, ऑल का मतलब है कि यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एंगल्स पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो एस है, एस स्टैंड्स फॉर साइन। ठीक है, साइन जो है ना वो सेकंड में पॉजिटिव होता है, बाकी सभी एंगल्स साइन के अलावा के जो बाकी एंगल्स होते हैं ना वो नेगेटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो टी स्टैंड्स फॉर टेन। टेन जो है ना वो सिर्फ पॉजिटिव होगा थर्ड में, बाकी इसके अलावा सभी एंगल्स नेगेटिव होंगे। और इसी तरह कोस, सी स्टैंड्स फॉर कोस। कोस जो है वो पॉजिटिव होगा फोर्थ में, उसके अलावा बाकी सारे नेगेटिव होंगे। इसके अलावा एक और चीज ये भी है कि साइन अगर पॉजिटिव है ना तो साइन का जो इनवर्स है, साइन का इनवर्स होता है कोस सीकेंट। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर पॉजिटिव ही होगा। साइन अगर पॉजिटिव है उसका इनवर्स भी पॉजिटिव होगा। टेन है, ठीक है, तो टेन का इनवर्स क्या होता है, कोट। टेन पॉजिटिव है तो कोट भी यहाँ पर पॉजिटिव होगा। और कोस है तो कोस का इनवर्स क्या होता है, सीकेंट। अगर कोस पॉजिटिव होगा तो सीकेंट भी यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ठीक है जी, अब चलते हैं यहाँ पर फर्स्ट में वो पूछ रहे हैं साइन पॉजिटिव होना चाहिए और टेन नेगेटिव होना चाहिए। साइन जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। अब साइन के अलावा बाकी सारे इसमें नेगेटिव होंगे, वो चाहे टेन हो या कोई और हो। ठीक है, तो साइन पॉजिटिव है और बाकी सारे नेगेटिव है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। इसका आंसर होगा सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट वो हमसे कह रहे हैं कोस नेगेटिव होना चाहिए और साइन भी नेगेटिव होना चाहिए। कोस भी नेगेटिव और साइन भी। देखिए, साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, कोस यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन ये जो थर्ड एंगल है यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसका आंसर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट है। अब देखिए, थर्ड क्वेश्चन में वो कह रहे हैं सीकेंट पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है। सीकेंट कहां पर पॉजिटिव है, फोर्थ में, और जाहिर है कि सीकेंट और कोस के अलावा बाकी सारे नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव ही होगा, तो हम यहां पर लेंगे इसका आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है हमारे पास कोस इज लेस देन 0, यानी कि कोस नेगेटिव होना चाहिए, एंड टेन ऑल्सो लेस देन 0, टेन भी नेगेटिव। कोस भी नेगेटिव, टेन भी नेगेटिव। देखिए, यहाँ पर कोस पॉजिटिव है, यहाँ पे ये दोनों तो हो नहीं सकते, ये होगा। ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर कोस भी नेगेटिव होगा और टेन भी। क्यों? क्योंकि साइन और कोसेकेंट के अलावा और कोई पॉजिटिव नहीं, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये हमारे पास आएगा सेकंड क्वाड्रेंट। फिफ्थ की तरफ चलते हैं, कोस सीकेंट पॉजिटिव जबकि कोस भी पॉजिटिव हो। ठीक है, अब देखें, कोस तो हमारे पास फोर्थ में पॉजिटिव होता है लेकिन कोस सीकेंट यहाँ पर नहीं, और कोस सीकेंट सेकंड में पॉजिटिव है लेकिन कोस यहाँ पर नहीं। तो दोनों पॉजिटिव, जब भी दो एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स हों और दोनों ही पॉजिटिव हों तो वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं 6 में साइन इज लेस देन 0, इनकी साइन नेगेटिव होना चाहिए और सीकेंट भी नेगेटिव होना चाहिए। देखें, साइन यहाँ पर पॉजिटिव है इसलिए ये तो होगा नहीं। ठीक है, और सीकेंट यहाँ पर पॉजिटिव है इसलिए ये भी नहीं होगा, तो हमारे पास बचता है ये थर्ड एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमारा ये आंसर होगा थर्ड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये पेपर में सिर्फ एमसीक्यूज में ही आती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने किया था वो भी एमसीक्यूज के लिए है और ये भी एमसीक्यूज के लिए। अब यहाँ पर एक टेक्निक है जो मैं आपको पहले ही बता दूं। मैथ्स में हमारे पास कोस और सीकेंट के अलावा कोई भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है कि जो माइनस को एब्जॉर्ब करे। सिर्फ ये दो हैं जो माइनस को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि ये माइनस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आंसर पॉजिटिव आता है। जैसे कोस माइनस थीटा है तो आंसर आएगा प्लस थीटा, और इसी तरह सीकेंट माइनस थीटा है तो आंसर आएगा सीकेंट थीटा। लेकिन इन दोनों के अलावा कोई भी, जैसे साइन है, साइन माइनस थीटा है, साइन जो है ना वो इस माइनस को एब्जॉर्ब नहीं करता, तो इसे हम लिखते हैं माइनस साइन थीटा, यानी कि साइन से पहले लिख दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए हमें डिफरेंट टर्म दिए हैं, कोस दिया है, हमें पता है कि कोस जो है वो माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है,
तो कोस माइनस को ऑब्जॉर्व कर लेगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, प्लस कोस 150। ठीक है, इसी तरह साइन है, माइनस को ऑब्जॉर्व नहीं करता, तो साइन से पहले माइनस आएगा। ठीक है, इसको नेगेटिव भी लिख सकते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव लिख लें। टेन है, टेन भी माइनस को ऑब्जॉर्व नहीं करता, इसलिए इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। कोट है, तो हमारे पास कोस और सीकेंट के अलावा कोई भी ऑब्जॉर्व नहीं करता, चाहे वो टेन है, कोट है, तो ये भी नेगेटिव में आंसर देगा। सीकेंट है, सीकेंट ऑब्जॉर्व करता है, इसलिए ये पॉजिटिव में आंसर देगा। और इसी तरह कोस सीकेंट है, ये भी ऑब्जॉर्व नहीं करेगा, तो हमारे पास आंसर जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा।